हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 26 और धुंध देखिए, ठंडी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। चलिए फिर फटाफट नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो धीरे धीरे इसलिए बोले क्योंकि सब सो रहे हैं अब यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी वो बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सूखी सब्जी बना रही हूँ, आलू और गोभी, हरी मिर्ची, प्याज सब कुछ काट दिया था। और बस यहाँ पे वो कर लिया है, तेल वो कढ़ाई रख लिया है, तेल डाल लिया था सरसों का। बस उसमें फ्राई करके बना रही हूँ। गोभी फ्राई कर लिया, तो गोभी फ्राई करके निकालने के बाद आलू फ्राई कर दिया था। ऐसा सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है, फ्राई करके बनाओ। तो फिर आलू जब कलर गया था तो बस इसी में जीरा डाल दिया मैंने, तेल कम कर लिया था। जीरा डालने के बाद हींग डाल दूँगी, हींग डालने के बाद वही प्याज और हरी मिर्ची वो कर दूँगी। दिखा रही थी आप लोगों की दोनों फ्राई हो गया है। बस ये जब कलर जाएगा, प्याज और हरी मिर्ची डाल दूँगी, बस कलर जाएगा और अच्छे से कलर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। मतलब रेड जब हो जाएगा, तो रेड जब हो जाएगा फिर उसके बाद आलू और गोभी दोनों एक ही साथ पलट देंगे। वही बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट एक पैकेट डाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला, यही मसाले बस डाल लेंगे। और मसाले डालने के बाद मैं ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने शुरू से ही ऐसे ही बनाया है, जैसे यहाँ पे मतलब पसंद करते हैं लड्डू के पापा और बच्चे। बस उसको फिर ढक दिया था मैंने मसाला मिला के। फिर यहाँ पे फटाफट मैं आटा मार लूँगी, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे। मंजन उन्होंने ब्रश कर लिया था, स्कूल जाना होता है ना, तो उनको सुबह सुबह मतलब उनकी आदत है, तो उनकी चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह में ही उनको खाने के लिए मतलब दे दूँ। उनको भूख लग जाती होगी। बस मैं यहाँ आटा ऐसे करके रख दूँगी 10 मिनट को, बस अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सब्जी बन गई थी, बस मैं कलर लूँगी। ये देखिए मैंने कलर लिया था, यहाँ पे धनिया पत्ती डाल के मैंने उतार लिया था। देखिए कितना यम्मी यम्मी लग रहा है। और फिर इधर दिखा रही थी कि चाय भी रख दिया था बच्चों के लिए। और बस चाय एक तरफ बन रहा था, लड्डू डुग्गू दोनों ही किचन में आ गए थे। दरवाज़ा भी बंद कर लिया था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी आज, धुंध काफ़ी था। बस यहाँ पे वो कर लेंगे। यहाँ पे मैं बेल लूँगी और इंडक्शन पर मैंने तेल रख दिया था गर्म होने को। और बस फटाफट फटाफट पूड़ियाँ निकाल लूँगी। लड्डू के पापा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि सुबह सुबह से ब्रेड व्रेड ना दिया करो, मैदा होते हैं, बच्चों को बहुत नुकसान करते हैं। तो पूड़ी या पराठा कुछ बना दिया करो, तो बच्चे रोटी तो खाएंगे नहीं सुबह सुबह से। तो बस यही पूड़ी या पराठा कुछ दे देती हूँ। कभी कभी एक मतलब दे देती हूँ ब्रेड, और शाम में अगर एक दो उनका मन हुआ तो दे दिया। बस यहाँ पे पूड़ियाँ वो तलती जा रही थी मैं। और ये देखिए छोटे छोटे लड्डू और डुग्गू दोनों ने मिला बनाया अपना दो दो। और बाकी मैंने सब्जी या पूड़ी अबुकनू चाय सब कुछ दे दिया था बच्चों को। बच्चे अपना खा रहे थे, खा भी चुके थे बच्चे। फिर मैं कमरे में झाड़ू पोछा सब कुछ करके आ चुकी हूँ, पूरा कमरा सही कर दिया है। अब यहाँ पे बाहर मैं डुग्गू से झाड़ू बढ़नी मांग रही थी। अब बस ये बाहर का जो है बस यहाँ का साफ़ करना पड़ता है रोज़ ही झाड़ू से। तो बस यहाँ का धुल लूँगी दरवाजे के पास, मतलब कि यहाँ की गंदगी कमरे तक जाती है पूरा। तो बच्चे हैं कहाँ मानते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है, कभी चप्पल पहन लिया कभी नहीं पहनना, तो ऐसे ही करके। फिर यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को, यहाँ देखिए यहाँ पे खम्भे के ऊपर मोर बैठी थी बहुत देर से, तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। फिर उसके बाद फटाफट मैं यहाँ पे बाथरूम के पास आ गई। कपड़े उपड़े धुलते हैं ना, यहाँ पे मेरा मशीन रखा है, तो वही सफ़ेद सफ़ेद तो वाइट वाइट हो ही जाता है जब कपड़े उपड़े धुलो। तो रोज़ तो मैं सही बताऊँ, रोज़ सफाई में गर्मी में कर देती थी, पर ठंडी में थोड़ी सा पानी के काम से बचती हूँ, क्योंकि वो चीकू है, चीकू बीमार हो जाती है मेरी वजह से। और बस यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदा समझ में आने लगता है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बस साफ़ कर दिया ही है, देखिए क्लीन हो गया। यहाँ पे मशीन है ना हमारा, तो यहाँ पे पानी गिरते रहता है तो पूरा फिसला हो जाता है, पूरा साफ़ हो गया। और मैं कहती हूँ ना बालकनी, यही है कमरे का बालकनी। देखिए यहाँ पे कूलर रखा है, बस इतना ही बालकनी है, ये यहाँ तक बस इतना ही बालकनी है। इतना छोटा बालकनी कहती हूँ ना, कूलर रखे है, कूलर के बाद बस पतला सा है बस। और वहाँ पे नाली भी है, वहाँ पे तो कुछ भी बालकनी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी रख सकते हैं, बैठ उठ सकते हैं थोड़ी देर को। हाँ कुर्सी में थोड़ी देर को बैठ सकते हैं, बाकी नाली को ऐसा सही नहीं लगता है। और पेड़ तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, हम चाहे जितना पेड़ लगा लें। बस एक एलोवेरा का है, बाकी एक तुलसी माता होती है बस, और दूसरा कुछ लगाओ तो नहीं होता है। बस फटाफट हो गया पूरा क्लीन, सब कुछ पोछा झाड़ू सब कुछ लग गया। दिखाती होगी इतना ढेर सारा वो पन्नी जो गिरा है। बच्चों का काम ही इतना होता है। ये देखिए पूरा कमरा क्लीन है। और ये पूजा वाले बर्तन है, अभी मैं नहा के आऊँगी तो फटाफट इनको धुल के फिर पूजा करूँगी। पूरा कमरा क्लीन है। ये रही चीकू, ये रही लड्डू, देखिए देख रही है।
और आज पता है आज हमारे यहाँ आम दिखाया ही मैंने कि कितना सारा धुंध है। अभी बहुत मतलब 11:30 हो रहा है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा धुंध है। और लड्डू के पापा चले गए दुकान। लड्डू आज कह रही थी आज 26 जनवरी है, तो लड्डू कह रही थी कि स्कूल जाना है। मैं सुबह में तो उठी थी उसको उठाने के लिए, पर पानी जैसा एकदम बारिश जैसा टप टप पानी हो रहा था। मैंने कहा नहीं बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो मैंने नहीं भेजा। तो मुँह बना के बैठी है, रो भी रही थी उसके लिए। और चलिए फिर फटाफट वो कर लेते हैं, नहा लेते हैं, नहाने के बाद पूजा कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गया है। हमारी पूजा हो गई है, आरती ले लीजिए आप लोग। प्रेम से बोले राधे राधे। और आरती हो गई। अब चलिए जल्दी से भगवान के लिए भी नाश्ता दूध ले आते हैं और अपना भी चाय रख देते हैं। जब तक चाय बनेगा फिर चीकू को ले लेते हैं। लड्डू लिए बैठी है, दिखाती हूँ। लिए बैठी है लड्डू, तो आज फुल गुस्से में है। मैं भी उससे गुस्सा हूँ, मैं भी उससे बातें नहीं कर रही हूँ। वो अपने चीकू का खिला रही है। हाँ फिर चलिए फटाफट वो कर लेते हैं, ले आते हैं नाश्ता। अब यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके मैंने सबसे पहले दाल रख दिया है, क्योंकि मिक्स दाल बना रही थी तो दाल बनने में टाइम लगता। अरहर और चना और मूंग दाल सब कुछ मिक्स करके बना रही थी, तीनों दाल को। तो बस यहाँ पे मैंने रख दूँगी, नमक और हल्दी डाल के। पानी गर्म हो गया था, उसमें दाल डाला था। अब बस यहाँ पर मैंने चाय भी रख दिया था। मैं सबसे पहले जाऊँगी। यहाँ पर देखिए मेरे नाश्ता की प्लेट भी लग गया है। आप लोग आ जाइए साथ में। अभी चीकू को सुला के आई हूँ। भगवान को खिलाया था, खिलाने के बाद फिर उसको लेके बैठ गई थी। चाय तब नहीं पिया था, बंद करके चली गई थी, रोने लगी थी। तो मैं जो था कि वो कर लूँ, पहले उसको सुला दूँ फिर वो करूँ, क्या चाय पीऊँ। मैं बोल रही तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी कमेंट आया था ममता दी का। वो कह रही थी कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, आप इतनी जल्दी जल्दी बोलते हो कि मैं तो सुनती रह जाती हूँ। थैंक यू सो मच। पर मुझे हंसी इसीलिए आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी जल्दी बोलती हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं आप लोगों को बोर तो नहीं करती हूँ। इतना ज़्यादा मैं बातें करती हूँ आप लोगों से। तो अच्छा लगा कमेंट पढ़ के, मैंने रिप्लाई भी दिया। चलिए फिर फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। दाल तो मैंने रख दिया था, जब पूजा करके मैं उठी थी तभी फटाफट पूजा करने जब मैं जा रही थी तभी मैंने पहले दाल रख दिया था, क्योंकि दाल बनने में टाइम लगता है। मिक्स है, चने की दाल है, बस तो और टाइम लगेगा। धीरे धीरे अपना बनता रहेगा फटाफट। चावल भी मैंने धुल लिया था, चावल रख लेते हैं। और सब्ज़ी तो बनी गई है सूखी, आलू और गोभी वाली। और बस रोटी बनेगी, जल्दी से चावल रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फटाफट आ गई हूँ किचन से निकलने के बाद कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी आजकल बहुत ज़्यादा ही देर से सूखते हैं। और बस कपड़े लगा लूँगी, कपड़े लगाने के बाद बस मशीन चला दूँगी, अपना आराम से धुलता रहेगा। देखो ये देखो भाई, सबको गुड आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग। ये देखो मम्मा का चीकू अभी छो के उठाए। हाँ मम्मा दूध लेने गई थी, दूध आ गया था तो चीकू हमारा उठ गया है। हाँ अब देखो, ये देखो ये पारू पारू मुइया है। अभी तेलू लगाना है, बाबूजी को तैयार करना है। बाबूजी को तैयार कर दे अपने। अब फिर प्यार दुलारू करने के बाद अब चीकू का आया मालिश टाइम। यहाँ पे तेल लग रहा है उनका, और बस मालिश कर दूँगी। मालिश करने के बाद इसको बहुत खुशी होकर मालिश करवाती है। मतलब कपड़े पहले धीरे धीरे उतारती हूँ, एकदम से उतारती नहीं हूँ, ठंडी है तो पहले पैरों का कर लूँगी, फिर पैजामे पहना देती हूँ, फिर पेट उठा हाथ में लगाती हूँ। और अभी भी देखिए चीकू आवाज़ कर रही है। ये लड्डू का वो है, लंच है। लड्डू कह रही है मम्मा तो बस दाल चावल खाना है, तो दाल चावल उसको सब्जी मिक्स करके दे दिया है। और डुग्गू देखिए, डुग्गू को दिखा रही हूँ क्या खा रहा है। ये खा रहा है आटा का हलवा। बनाया था मैंने, रात में बनाया था भगवान को, मतलब पूड़ी और हलवा खिलाया था भगवान जी को। शाम में रात में डिनर करवाया था भगवान जी को, तो हलवा मतलब रख दिया था मैंने उठा के। तो क्योंकि ये लोग डिनर कर चुके थे, सब बिस्तर में पहुंच गए थे, तो मैंने कहा सुबह में गर्म करके दे दूँगी। तो वही डुग्गू को ध्यान रहा है, तो वह कह रहा मम्मा मुझे हलवा दे दो, तो उसको गर्म करके दे दिया। तो वो खा रहा है, फिर वो दाल चावल खाएगा तो खा लेगा। और बच्चे तो वैसे पूड़ी खा चुके थे, तो अब मन है नहीं उनका रोटी खाने का, तो इसलिए दाल चावल दे दिया। जब रोटी खाएंगे तो रोटी बन जाएगा। और मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं है अभी खाने का, क्योंकि मैंने वही 2 पूड़ी खा लिया था, चाय पी लिया था, मन नहीं है। कब 12:30 1 तो बज ही रहा होगा जब मैंने खाया था नाश्ता, जब मैंने किया था। तो बस उसी से जब भूख लगेगा तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल। और लड्डू लिए है चीकू को, देखे कैसा झूला करा रही है, उसको सोना है। तो पहले उसको सुला देते, भगवान जी को मैंने खाना खिला दिया। और पर्दा उर्दा बंद करते हैं भगवान जी को, ताकि भगवान जी सो जाए। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर से।
अब चीकू मेरी सो नहीं रही थी, फिर भी मैं आ गई उसको गाना वाना टीवी में लगा के लंच के बर्तन वर्तन धुलने के लिए। और बस लंच के थोड़ी बहुत मतलब वो तो चाय वाय के भी थे बर्तन सुबह के, मतलब धुले ही नहीं थे। बस फटाफट धुल लूँगी। धुलने के बाद बस यही है जल्दी से जाऊँ वरना चीकू रोने लगेगी। और दरवाज़ा इसलिए बंद है क्योंकि लाइट आता है बहुत ज़्यादा, तो मैं दिखती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे बस बर्तन धुल गए थे, मच गए थे, अब बस पानी से धुल लेंगे अच्छे से। और अभी तो कुछ नहीं है बर्तन, अभी कम ही था खैर बर्तन, पर रात में तो और मतलब पूरे दिन का अगर कर लो तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। बर्तन मेरे पास होता भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा बर्तन निकालते हैं छुन छुन में, फिर बर्तन धुलने के बाद मिल। अब यहाँ पे पूरा किचन क्लीन कर दिया था, बस सामान एक दो इधर उधर था, बाकी पूरा सब कुछ क्लीन हो गया था। और फिर उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद बस मैं फटाफट फिर बर्तन कपड़े ले आई थी बाहर से, खूब सारे कपड़े थे। और चीकू को दिखा रही थी, यहाँ देखिए चीकू जग रही है, खेल रही थी। अब बस जल्दी से फिर कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, सबके ही कपड़े हो जाते हैं। और बच्चों में ज़्यादा, चीकू के सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, दरी वरी सब कुछ, बाथरूम वाथरूम करती रहती है तो पजामी वजामी भी इसके ज़्यादा ही निकलते हैं। बस फटाफट वही है, टीवी में गाना चल रहा था, चीकू खेल रही थी, बीच बीच में रो भी रही थी, मैं आवाज़ दे रही थी। फिर कपड़े उपड़े फोल्ड कर लिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कितने ढेर सारे कपड़े हैं। और बस छोटे मोटे ढेर सारे हो जाते हैं। यहाँ पे कपड़े रखने आई तो बच्चों ने देखिए अपना कबर्ड का क्या हाल कर रखा है। जिसके घर में बच्चे होंगे आप समझ सकते होंगे, मतलब ये नहीं है कि मतलब एक महीने का नहीं, मतलब सही किया हुआ है, बीच बीच में करती रहती हूँ। पर बच्चों का तो वही है, कपड़े निकालते हैं तो 4 कपड़े गिराते हैं। और बस वही लड्डू डुग्गू का फिर मैं कबर्ड सही करने लगी थी, अब पूरा ही फिर मैंने कपड़े उपड़े निकाल के। और फिर मैंने देखा कि अगर लड्डू जो पहनती नहीं है वो सब एक तरफ 2-4 कपड़े निकाल दिया, क्यों ही फालतू का भरा पड़ा है। अब बस जल्दी वो कर लूँगी, लगा लूँगी। फिर लगाने के बाद सेट के ये पूरा सेट हो गया, ऊपर से नीचे तक आप लोगों को दिखा रही थी। और बस इसी में रहते हैं लड्डू डुग्गू दोनों के कपड़े, मेरे भी नीचे वाले में रहते हैं, 4 खाने तो इसी में हो जाते हैं। और बस यहाँ पे शाम की फिर चाय रख दी है बनने को। और चाय रखने के बाद एक तरफ चाय बन रहा था, बस मैं यहाँ पे गोल आलू काट ले रही हूँ। आज मन है मेरा लड्डू गोपाल को वो करने का, पकौड़ी खिलाऊंगी आलू वाला, क्योंकि प्याज का तो पकौड़ी भगवान को दे नहीं सकते। बेसन ले लिया था मैंने, बेसन लेके एक ही आलू, मैंने बड़ा सा आलू था एक, काट लिया था गोल पतले चाकू से। और बेसन में वही मिर्ची हल्का सा, ज़्यादा मिर्ची तो डालेंगे नहीं क्योंकि भगवान जी का है, और नमक स्वाद अनुसार, और फिर वही हल्दी। और बस पानी, वो चीकू को मैं आवाज़ दे रही थी। अब बस पानी डाल के घोल लेंगे अच्छे से, गाढ़ा, पतला नहीं रहना चाहिए, जैसे ब्रेड पकौड़ा को घोल होता है ना गाढ़ा सा, वैसा ही होना चाहिए। बस मैं घोल के रख दूँगी, रखने के बाद थोड़ी देर से ही बनाऊँगी, अभी बस घोल लूँगी। और ये देखिए हमारा चाय बन रहा है। अब चीकू रोने लगी थी, बस मैं आ गई वहाँ से बन करके, ये देखिए ऐसे उचका रही थी, तो खूब तेजी आवाज़ दे रही थी, हंस रही थी। आप लोगों को सुनाती पर पीछे टीवी का आवाज़ चला था ना, इसलिए मैंने आवाज़ बंद कर दी, बहुत हंस। यहाँ मेरी लड्डू की आरती हो रही है, आप लोग भी देख लीजिए। और प्रेम से बोले राधे राधे, शाम की आरती ले लीजिए आप लोग। ये लीजिए आरती हमारे लड्डू की हो चुकी है, आ जाइए आप लोग भी। चाय ब्रेड और ये रहा नमकीन, फिर खाने पीने के बाद फिर बनाते हैं फिर लड्डू गोपाल के लिए पकौड़ी, फिर ठीक है, आ जाइए आप लोग भी। अब यहाँ पे पैन में मैंने सरसों का तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा बेसन छिटका के मतलब देखा डाल के कि गर्म हो गया कि नहीं, होने लगा था बेसन पूरा। तो बस अब यहाँ पे आलू उसमें बेसन में डाल दिया था मैंने, बस निकाल लेंगे फिर गर्मा गर्म। अभी भी चीकू देखिए आवाज़ ही दे रही है, बस डाल लेंगे। और डालने के बाद ज़्यादा तो टाइम लगता नहीं है, धीमी में पकाएंगे क्योंकि आलू भी पक जाए। बस यहाँ पे आलू डाल लूँगी चारों तरफ अच्छे से, और यहाँ पैन में काफ़ी अच्छे से हो जाता है मुझे लगता है। भगवान का मैं अक्सर की इसी पैन में बनाती हूँ खाना, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन का नहीं बनता है। और यहाँ चमीटा से मैं इसलिए और पलट रही हूँ कि पलटने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और चमीटा से पूरा तेल मतलब गिर जाता है, निचुड़ जाता है, एक भी तेल नहीं रहता पकौड़ी में। देखिए चीकू भी आवाज़ दे रही है, हाँ। और यहाँ हमारे पकौड़ी और सॉस केचप मतलब तैयार है। भगवान जी का वो तुलसी की पत्ती है जो काला काला दिख रहा है, बस भगवान जी को खिला लेते हैं। और बस ऐसा ही रहा आज का पूरा दिन, भागम दौड़ भगवान जी को दे दिया, लड्डू खिला रही है। और लड्डू से इसलिए खिलवाती हूँ क्योंकि वो छोटी है, ठीक है। और दूसरी बात, चीकू मेरे पूरे दिन मेरे ऊपर बाथरूम वाथरूम करती रहती है, तो मेरा छूना बार भगवान का सही नहीं है, तो इसीलिए उसको दे देती, तो खिला देती है बड़े प्रेम से। और उसको भी हर चीज़ आना चाहिए टाइम के साथ, वो भी बड़ी हो रही है, इतना तो आना ही चाहिए पूजा पाठ कैसे होता है ना सब कुछ। अब बस इसीलिए उससे करवाती हूँ, उसको बताती हूँ बेटा ऐसे नहीं वैसे किया जाता है, अगर कुछ गलत कर देती है तो। अब बाकी तो भगवान है, भगवान प्रेम देखते हैं। और आप लोग बताना आप लोगों ने पूरे दिन में क्या किया, कमेंट जरूर किया करो, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। और थैंक यू सो मच सबके प्यारे कमेंट के लिए। और पता नहीं क्यों, हाँ शायद मैं लगता होगा कि मैं जल्दी बोलती हूँ, पर मैं नॉर्मल भी ऐसे ही बोलती हूँ, इतनी तेज़ी से स्पीड से बोलती हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगा, बुरा लगने वाली बात नहीं है, अच्छा लगा कि मतलब कुछ है।
और ऐसे ही आप लोग और कुछ भी कमी हुआ करे तो बताया करो कि ब्लॉग मतलब कैसा लगता है, और शॉर्ट होना चाहिए या ब्लॉग में और कुछ दिखाना चाहिए, या कुछ आप लोगों को देखना हो तो और बताइएगा। और बाकी यही है, मेरी लाइफ तो बस यही है। दिन भर अभी देखिए, अभी चीकू आवाज़ दे रही है। और तो ब्लॉग जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।